नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसानों ने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत होनी है और इसमें शामिल होने के लिए कई जिलों के किसान राजधानी में पहुंचे हैं। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की थी कि वे महापंचायत में जरूर हिस्सा लें। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 27 नवंबर को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अपने जायज हकों की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि जो कार्यक्रम पहले से तय किए गए हैं वे जारी रहेंगे। किसान आंदोलन वाले सभी बॉर्डर्स और बाकी जगहों पर 26 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे और 29 नवंबर को संसद मार्च भी किया जाएगा। बता दें कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले के सामने आने के बाद से ही एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक और धमाका किया है। मलिक ने रविवार रात को ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है। मलिक ने इस तस्वीर के जरिए कहने की कोशिश की है कि ये समीर वानखेड़े की तस्वीर है। इस तस्वीर में समीर वानखेड़े मुस्लिम टोपी पहने हुए देखे जा सकते हैं। नवाब मलिक ने फोटो के कैप्शन में लिखा है, कबूल है कबूल है कबूल है, ये क्या किया तूने समीर दाऊद वानखेड़े। बता दें मलिक लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं। मलिक का कहना है कि मुस्लिम होने के बावजूद वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा कर दलित कोटे से सरकारी नौकरी हासिल की। शनिवार को नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक खान ने ट्विटर पर एक शादी का रिसेप्शन कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट पोस्ट किया था। उन्होंने दावा किया था कि समीर वानखेड़े की शबाना कुरैशी से हुई पहली शादी का रिसेप्शन कार्ड है और मैरिज सर्टिफिकेट है। अपने विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर कथित रूप से आपत्तिजनक बातें कही हैं, जिस वजह से उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कथित रूप से पूरे सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी करार दिया है और कहा है कि इंदिरा गांधी ने इन लोगों को मच्छरों की तरह अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार की बाहें मरोड़ सकते हैं, पर हमें एक महिला को नहीं भूलना चाहिए। वह अकेली महिला प्रधानमंत्री थी जिसने इन्हें अपनी जूतियों के नीचे कुचल दिया था। उन्होंने इसके आगे कहा, उन्होंने देश को चाहे जितनी तकलीफें दी हों, लेकिन अपनी जान की कुर्बानी देकर भी इन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया था, देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मौत के कई दशक बीत जाने के बाद आज भी ये उनके नाम से कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। जिसके बाद दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष और अकाली दल के नेता मनिजिंदर सिंह सिरसा ने इस अभिनेत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान में अशोक गहलोत की नई कैबिनेट में रविवार को 15 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 5 मंत्री सचिन पायलट के वफादार माने जाते हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि कांग्रेस में जो समय पर तनातनी की खबरें आती रहती थीं, वह अब खत्म हो जाएंगी। ऐसा इसलिए कि इस कैबिनेट विस्तार पर सचिन पायलट ने खुशी जताई है। रविवार को शपथ लेने वालों में 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। 2018 में गहलोत के कार्यभार संभालने और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में विद्रोह के करीब 16 महीने बाद गहलोत मंत्रिमंडल में ये पहली बार फेरबदल हुआ। गहलोत की नई कैबिनेट में अब 30 मंत्री हो गए हैं। इसमें 12 नए चेहरे हैं। इस फेरबदल में 3 राज्य मंत्रियों को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नई कैबिनेट की शपथ के बाद कहा कि हम यहाँ सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। हर किसी की राय मायने रखती है। मुझे खुशी है कि चिंताओं का समाधान किया गया है। परिवर्तन निरंतर है, लेकिन यह कदम लोगों को प्रेरित करने में मदद करेगा। हम 2023 का चुनाव जीतेंगे। पायलट द्वारा किसी मंत्री पद को नहीं लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पार्टी नेतृत्व मुझे आधिकारिक कार्य के रूप में जो भी काम कराना चाहता है, मुझे वो करने में खुशी है और पिछले 2 दशकों से मैं वो कर रहा हूं। लेकिन मेरा उद्देश्य, फोकस ये सुनिश्चित करना है कि हम 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतें। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पटियाला से उनके संबंध 400 साल से हैं और वह नवजोत सिंह सिद्धू के लिए वह सीट नहीं छोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने पटियाला से 4 बार विधानसभा चुनाव जीता है और उनकी पत्नी प्रणीत कौर वहां से 2 बार चुनी जा चुकी हैं। कैप्टन ने इसके पहले कहा था कि वे पंजाब विधानसभा चुनाव में सिद्धू जहां से खड़े होंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। बता दें कि अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी गठित करने और उसका नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखने का ऐलान पहले ही कर रखा है।
कैप्टन ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। दोनों के बीच कुछ सीटों पर तालमेल हो सकता है। पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना के कैंप के पास ग्रेनेड विस्फोट हुआ है। ये ब्लास्ट कैंप के त्रिवेणी गेट पर किया गया है। विस्फोट के बाद पठानकोट के सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हमलावरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। भारत में पिछले एक दिन में 8,488 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये पिछले 538 दिनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,18,443 है, जो कि 534 दिनों में सबसे कम है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।